हेलो बच्चों। वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सातल का भिवाड़ी। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर वर्ड के लास्ट क्लास के अंदर हमने डिजाइन और पेज लेआउट टैब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्लास जो कंप्लीट करने वाले हैं वो रेफरेंस टैब। ठीक है। दरअसल है क्या कि रेफरेंस टैब जो है वो थोड़ा सा टफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दरअसल इसके प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत कम होते हैं हमारे पास। ठीक है। चाहे मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है लेकिन इसके प्रैक्टिस सेट्स बहुत कम है हमारे पास भी। ठीक है। बट इसका जो काम है ना वो ज़्यादातर क्या है, कोई हम कंटेंट लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेफरेंस टैब का किया जाता है। ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले रेफरेंस टैब के अंदर है क्या चीज़ें और क्या इस्तेमाल होता है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं रेफरेंस टैब के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आता है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब क्या है इस चीज़ का? भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये कंटेंट है। ठीक है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैंने इस पेज पे डेटा बना रखा है अपना, जैसे मैंने नोट्स बना रखे फॉर एग्जांपल। ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट नोट्स पे ले ही चलता हूँ वहीं पे, ताकि और चीज़ें दोबारा दिखा भी दूंगा और क्या इस्तेमाल करना है वो भी बता देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे रेफरेंस टैब के ऊपर। तो देख पा रहे हो रेफरेंस टैब में हमारे पास यहाँ पे है सबसे ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट। तो देखो आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे नोट्स के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? हेडिंग और पेज नंबर की एक ऑटोमेटिक सूची इंडेक्स बनाने के लिए। मतलब क्या है इस चीज़ का? देखो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे कुछ हेडिंग्स बनानी है। ठीक है। और उस हेडिंग का मुझे कंटेंट बनाना है। जैसे आपने बुक देखी होगी, अपनी साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, उस पर लिखा रहता है ना चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 6 इस नंबर पेज पे है। ठीक है। मैं कहता हूँ चैप्टर नंबर 10 इस नंबर पेज पे है। तो इससे हमें क्या होता है, ढूंढने में आसानी होती है, इंडेक्स बोलते हैं हम इसको। सेम काम हम लोग यहाँ पे रेफरेंस है या रेफरेंस के अंदर भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो करना क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको जो भी चीज की हेडिंग बनानी है, जो भी चीज आप चाहते हो कि मेरे को वहां पे दिखाई दे, ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले उसको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। करेंगे कैसे कन्वर्ट? यार जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये रेफरेंस टैब जो है वो अलग से दिखाई दे मेरे पास। ठीक है। तो दो तरीका होता है। पहला क्या होता है, इसको सेलेक्ट कर लो सिंपली, और यहाँ पे आ रहा है ना अपडेट, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, तो लेवल 1 करना है, लेवल 2 करना है, लेवल 3 करना है। लेवल 1 मतलब मेन हेडिंग, लेवल 2 उसके नीचे हेडिंग का सब हेडिंग। ठीक है। लेवल 3 जो है वो सब हेडिंग के नीचे भी कोई और हेडिंग लगानी हो हमारे को। ये पहला तरीका तो ये होता है कि यहाँ से पहले मैंने इसको लेवल 1 कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है, होम पे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है ना हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 होता है लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है। और ये किसी चीज का टाइटल बनाना तो टाइटल। क्लियर होगा? ठीक है। तो करना क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर लिया भाई, इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। मैंने इस तरीके से चीज़ों को हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मैंने हर एक चीज़, जैसे मेरे को होम पेज पढ़ाना है तो होम पेज मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अभी क्या करना है तुम्हें कि जैसे मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फाइल टैब, इसको मैंने हेडिंग कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है। अगर मैं चाहता कि नहीं हेडिंग के नीचे सब हेडिंग भी चाहिए मेरे को, तो मैं इनको सब हेडिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हेडिंग 2 है ना, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ फाइल के नीचे न्यू अलग दिखाई दे, ओपन अलग दिखाई दे, तो इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है। इसको भी कर सकता हूँ हेडिंग 2 में कन्वर्ट। ठीक। करना क्या है, कुछ नहीं करना अपने को, एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं हम। हेडिंग कहाँ लोगे तुम लोग, इंडेक्स कहाँ बनाओगे, पहले पेज पे बनाओगे ना। ठीक है। रेफरेंस पे चलेंगे, यहाँ चलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। ठीक है। यहाँ से हम ऑटोमेटिक ले लेंगे एक हेडिंग वाले पार्ट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से बस जनरेट करना हमारे को सीधा सीधा। और यहाँ पे देख पा रहे हो तुम लोग, आ गया। देखो मैंने फाइल के अंदर ये हेडिंग फाइल की है, एंड फाइल के अंदर अंदर ये सब हेडिंग आ गई ना, क्योंकि मैंने इसको हेडिंग 2 बना रखा था इस वजह से। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। किसी भी डेटा का तुम्हें हेडिंग जिसको भी तुम चाहते हो ना कि कंटेंट के ऊपर आना चाहिए, कंटेंट की हेडिंग जो आनी चाहिए यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसका अगर तुम्हें नाम चेंज करना चाहते हो, तुम मान लो कंटेंट नहीं कुछ और लिखना चाहते हो इस जगह पे, तो इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को कंटेंट नहीं, मेरे को यहाँ पे इंडेक्स लिखना है, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया। क्लियर है ना? तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है हमारे पास एक टर्म आती है नई, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब क्या है, मान लो मैं चाहता हूँ ये जो न्यू और ओपन है ना, मैं इसको हेडिंग नहीं बनाना चाहता, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा और यहाँ से हेडिंग 2 हटा दी, इनकी जो मैंने लेवल 2 लगाया था ना इसको हटा दिया। ठीक है। मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट बना लिया। ठीक है। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट बन गया। यहाँ से मैंने वापस इनको ऐसे कर दिया, तो क्या यहाँ पे अपडेट हुआ? नहीं हुआ। तो इसको अपडेट करने के लिए या तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपडेट टेबल पे जाओगे। अब दो चीज़ आता है, पहला आता है अपडेट पेज नंबर ओनली, मेरे को सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना, मतलब बीच में आपने कोई डेटा भरा, अगर आपका पेज ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पे पेज नंबर अपडेट हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास पेज एंटायर टेबल। एंटायर टेबल का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी शीट अपडेट करनी हो, नहीं नहीं तुमने चाहे कोई हेडिंग ऐड करी हो, चाहे कुछ हटाया हो, सब अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ,
देख पा रहे हो कि फाइल के बाद की जो मैंने सब हेडिंग हटाई थी वो सारी की सारी गायब हो गई। इस तरीके से अगर मान लो मैं कोई नया बनाता ना तो वो भी हमारा इसके अंदर ऐड हो जाता डायरेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं रेफरेंस के अंदर ही अगली चीज के बारे में। तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। ठीक है, देखो इन चीज का मतलब क्या होता है भाई। मान लो आप किसी चीज के बारे में, देखो फुट का मतलब क्या होता है, जो फुटर एरिया के आसपास में आएगा तुम्हारा वो होता है फुट नोट। और एंड नोट क्या होता है, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है जितने पेज है, मान लो 50 पेज है तो 50 पेज के लास्ट में जाके वहां पे कोई चीज डिफाइन करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ अलग से लिखना चाहते हो, शॉर्ट नोट, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फुट नोट और एंड नोट का। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे गया और मैं यहाँ पे जाकर करा इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट आ गया, मैंने कह दिया भाई MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड इज अ प्रोग्राम, अ विंडो प्रोग्राम। मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे विंडो प्रोग्राम। क्लियर। तो ये क्या था, एक ले लिया मैंने। मान लो मैं यहाँ पे फाइल के बारे में भी लेना चाहता हूँ, मैं एक एंड नोट और ले लेता हूँ, एक फुट नोट और लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर फाइल 2 पे यहाँ पे एक फुट नोट और लगा 2 नंबर पे। ठीक है, फाइल टैब। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी कोई बिल जनरेट करता है ना कोई, तो आप उसके बिल पे देखना लिखा रहेगा, जैसे नीचे लिखा रहेगा O&E एमिटेड। ठीक है, रिफंड विल नॉट बी कंसिडर आफ्टर 15 डेज, या रिप्लेसमेंट विल बी कंसिडर ओनली विद इन 5 डेज। इस तरीके से कुछ भी डेटा नीचे हम बिल के बारे में कुछ अलग से जो नोट्स लिखते हैं ना, उसको हम डाल देते हैं फुट नोट के अंदर। ठीक है, सेम चीज मान लो मैं इसके बारे में कुछ नीचे सबसे लास्ट में बताना चाहता। ठीक है, सेम चीज के बारे में मैं कहीं पे लास्ट में बताना चाहता, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाके इसको करता है इंसर्ट एंड नोट। देखो जब एंड नोट करोगे, पेज के सबसे लास्ट में आ गया तुम, देखो इसके नीचे कोई पेज नहीं है। ठीक है, अब एंड नोट में इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो कि भाई वर्ड का क्या है, वर्ड का फंक्शन क्या है, या कुछ भी जो भी आप देना चाहते हो उस डेटा को आप इस तरीके से दे सकते हो। क्या है, ठीक। सो नोट्स पे जब तुम जाओगे, नेक्स्ट फुट नोट का मतलब क्या होता है, अगले फुट नोट पे जाना हो, कहाँ कहाँ फुट नोट है तुम्हारा। चलो पहले 100 पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है फुट नोट एरिया, एक आ रहा है एंड नोट एरिया। मान लो मुझे फुट नोट वाले एरिया पे चलना, मैं क्या करूंगा, देखो फुट नोट का एरिया यहाँ है। अगर तुम नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट का है तुम्हारे पास, नेक्स्ट नहीं है यहाँ पे इसके बाद। ठीक है, प्रीवियस कर लो पीछे वाले पे, देखो इससे पीछे वाला ये था। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो 2 पे चले गए, प्रीवियस करोगे तो पीछे वाले पे आ गए। सो नोट्स का काम समझ में आ गया होगा, कौन सा एरिया देखना है आपको। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, देखो यहाँ आ गया ना सो नोट्स। ठीक है, ऐसे मान लो मैं एंड नोट एरिया पे जाना चाहता हूँ, तो एंड नोट एरिया ये है हमारा। और यहाँ पे जब तुम शो करोगे इसके बारे में तो डायरेक्ट तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहाँ पे तुमने एंड नोट लगाया था, जिसके बारे में तुमने एंड नोट लगा के लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें लिखा हुआ MS वर्ड इज ए विंडो प्रोग्राम, हमारा लिखा हुआ ऐसे। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, तो इसके बारे में लिख रहा है, एंड नोट के बारे में आ रहा है। ऐसी फुटर एरिया पे जाऊंगा तो फुटर नोट के बारे में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फुट नोट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देन आता है हमारे पास इंसर्ट साइटेशन। देखो साइटेशन क्या काम करता है भाई, मान लो आपने कोई भी चीज़ लिखी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने ये जो टैब लिखी है, ठीक है, ये मैंने किसी के रेफरेंस से उठाया है। तो यहाँ पे जब तुम कैप्शन सिटेशन पे जाओगे तो ऐड न्यू सोर्स करना पड़ेगा आपको। आपने सोर्स लिया है यहाँ पे, जैसे मान लो क्या है सोर्स, क्या है, मैंने बुक से लिया या किसी के, मान लो मैंने कोई रिपोर्ट से लिया, या मैंने, हाँ चलो ठीक है, मैंने कह दिया किसी एक रिपोर्ट से उठाया मैंने। तो उस रिपोर्ट का ऑथर कौन है, मान लो मैंने कह दिया कि भाई कोई मनीष कुमार नाम का ऑथर है, उसकी रिपोर्ट से उठाया मैंने। ठीक है, टाइटल क्या था उसका, टाइटल था मान लो MS वर्ड। ठीक है, ईयर कौन से साल का है, 2026 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पब्लिशर पूछ रहा है, तो मान लो मैंने कह दिया MK पब्लिशिंग। ठीक है, सिटी डालना है, सिटी डाल दिया मैंने भिवाड़ी। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ओके। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना कुमार 2026। मतलब क्या है कि ये जो एरिया है या ये जो फाइल की हेडिंग ली है मैंने, वो इस जगह से ली हुई है। तुम यहाँ पे और कुछ शो करना चाहते हो ना, पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, मान लो बिब्लियोग्राफी क्या कहता है, देखो पहले से ही जाता है यहाँ पे मैनेज सोर्स। तो साइटेशन तो समझ में आ गया होगा, मैनेज सोर्स का मतलब क्या है कि आपने एक ही सोर्स नहीं, मान लो कोई और भी सोर्स ले रखा है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है MK MS वर्ड 2026 आ रहा है, मान लो तुम इसको इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे और अभी क्या करना है, अपने को एडिट करना है। नया लेना है तो नया ले सकते हैं, हम नया बना सकते हैं रिपोर्ट में या जो भी बनाना है। ठीक है, वरना तुम इसको ऐड करना चाहते हो, जैसे सिटेशन आ रहा है लिखा हुआ MK 2026, बिब्लियोग्राफी की आ गई MS वर्ड भिवाड़ी सैम पब्लिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टाइल, स्टाइल का मतलब क्या होता है? स्टाइल का मतलब होता है हमारे पास कि आपको ये लिखना कैसे है। जैसे यहाँ पे रसीद नेम शॉर्ट, ठीक है, चलो मैं तुम्हें अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अलग चलता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि तुम्हें चीज़ों को आसानी से क्लियर हो जाएगी तुम्हारे को चीज़ें। ये मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ यहाँ से रेफरेंस के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो साइटेशन डालना चाहता हूँ कि मैंने भाई ये चीज़ यहाँ से उठाई है, तो देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है बिब्लियोग्राफी। देखो बिब्लियोग्राफी लिखना है या रेफरेंस लिखना, किसके रेफरेंस लिया? वर्क साइटेड। इसमें वर्क साइटेड करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, वर्क साइटेड कहाँ से उठाया था हमने? कुमार मनीष MS वर्ड रिपोर्ट थी, भिवाड़ी MK पब्लिशिंग और 2026, ठीक है। ऐसे मान लो बिब्लियोग्राफी है, तो बिब्लियोग्राफी हमने ले लिया यहाँ से। अगर इसको अपडेट करना चाहते हो तो ऐड करना पड़ेगा हमारे को। यहाँ से मैनेज सोर्स में जाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। और इसको तुम यहाँ से कर लो, चेंज कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, इसमें आ गया ना। इस पर हमने क्लिक करा और इसको यहाँ से क्लोज कर लो, ठीक है। अब इसमें तुम अपडेट करो साइटेशंस को, देखो ठीक है। सेकंड वाली भी आ गई हमारे पास कि मैंने बिब्लियोग्राफी क्या क्या है, कि मेरा एक MS वर्ड वाले बुक से है, दूसरा एक कुमार मनीष MS वर्ड रिपोर्ट से है, और दूसरी क्या है? बुक से है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जितनी भी तुमने जो भी चीज़ यहाँ से ली है, तो हम उस क्या करते हैं दरअसल, कि मान लो मैंने कोई चीज़ यहाँ से उठाई है तो उसके बारे में दे देते हैं कि मैंने ये इस पब्लिकेशन से उठाई है। मान लो ये चीज़ मैंने कहाँ से उठाई है, तो इसके बारे में यहाँ पे दे देता हूँ साइटेशन, ठीक है। मैंने यहाँ साइटेशन दे दिया इसके साथ लिख के, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं सीधा इंसर्ट कर लेता हूँ जो भी नाम हमारा MK है या जो भी है। जैसे मान लो ये है कुमार मनीष वाली है, MK है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ लिखा है ना MK 2026, ठीक है। जब तुम इस पे जाओगे तो तुम्हें सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे एडिट सोर्स है, एडिट साइटेशन है, साइटेशन एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, कितने पेज, कौन से पेज से उठाया है, ऑथर कौन सा लिखना है, ठीक है, ईयर, टाइटल, सब कुछ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का भी काम समझ में आ गया होगा। देन हम अगर आगे बात करते हैं इसी में, तो हमारे पास आता है इंसर्ट कैप्शन। देखो करना क्या होता, क्या है दरअसल कैप्शन का काम क्या है? मान लो आपने इस टेबल के अंदर या इस सीट के अंदर कहीं पे भी कुछ भी बना रखा है। मान लो मैं लास्ट पे चलता हूँ एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, अभी मुझे इसमें कुछ इमेजेस बनाने हैं। मान लो मैंने कोई शेप्स लिया, ठीक है, मैंने कोई 2 शेप बनाया, मुझे इस शेप का नाम देना है, मैं 2 शेप ले लेता हूँ यहाँ पे दरअसल, ठीक है। तो कैप्शन का मतलब क्या है? आपने अपनी बुक के अंदर देखा होगा, लिखा होता है ना फिगर नंबर 1 एनिमल चार्ट, ठीक है, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 6, या मैथ का कोई फॉर्मूला लिख रहे हो आप, इक्वेशन लिख रहे हो तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। या फिर कोई तुम टेबल लेते हो तो टेबल में लिखते हो ना टेबल नंबर 6.5, टेबल नंबर 8.9, या इक्वेशन नंबर 9.2, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैप्शन बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं इंसर्ट कैप्शन के ऊपर। तो देखो कैप्शन के अंदर जब चलोगे तो हमारे पास 2 चीज आती है। पहला देना क्या है? फिगर नंबर 1 देना है। क्या देना है आपको? तो यहाँ बना हुआ है फिगर है, इक्वेशन है, टेबल है, ठीक है। अगर आप न्यू चाहते हो, अपने आप से बनाना चाहते हो, कुछ नया लेबल देना चाहते हो, ठीक है, मान लो मैंने कह दिया शेप, तो यहाँ पे मैंने नया लेवल बना दिया, इस पे शेप लिख दिया मैंने, ठीक है, ओके कर दिया, ये न्यू लेवल जनरेट हो गई। मान लो ये लेवल आ गई, शेप 1 आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है बिलो या अबो, पोजीशन कहाँ पे देना है, लिखना कहाँ है, मतलब पिक्चर के नीचे तो बिलो ले लोगे, पिक्चर के ऊपर लिखना है तो अबो ले लेंगे। मान लो मैं नीचे लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शेप नंबर 1 आ रहा है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आ गया रेक्टेंगल, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। देख पा रहे यहाँ पे आ गया शेप नंबर 1। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे लिखना था, इसको भी मैंने कैप्शन दे दिया शेप 2, यहाँ मैंने कह दिया ओवल, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या टेबल है, टेबल के बारे में और दे देता हूँ मैं, इस टेबल को भी नाम दे देता हूँ एक, ठीक है, ये टेबल है ना, तो मैंने इस टेबल को भी एक कैप्शन दे दिया, इसको मैंने कह दिया टेबल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, टेबल पे ले लेंगे इस बार, टेबल 1 शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज हो गया। अब वो लेना है बिलो लेना है, अगर नीचे लेना है तो नीचे ले सकते हैं, चलो अब वो ले लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आ जाएगा हमारे पास लिखा हुआ टेबल 1 शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया। फिर इंसर्ट कैप्शन तो समझ में आ गया होगा। फिर क्या है? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसका क्या काम होता है कि भाई मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक इंडेंट बनाना है इनका, जो भी मैंने पिक्चर्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बना के दिखा देता हूँ। तो मैं करता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ठीक है, और यहाँ से मैंने सिंपल ले लिया, एक ओके करा डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो आ रहा है टेबल 1 शॉर्टकट कीज, ठीक है। उसी तरीके से मान लो तुम्हें पिक्चर से शेप्स वाले के भी चाहिए थे, तो मैं यहाँ से इंसर्ट टेबल करूंगा और अपडेट टेबल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे नई चीज़ें और चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे तो ये है हमारे पास, अपडेट टेबल पे चलते हैं हम, ठीक है, अपडेट एंटायर टेबल,
ठीक है। तो यहाँ पे तो टेबल की आ रही है। अगर मान लो तुम्हें और टेबल लेना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, तो यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, टेबल ऑफ फिगर चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, इंडेक्स चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टैब का लीडर कैसे देना है, जनरल सेटिंग कहाँ से लेनी है, कैप्शन लेवल क्या है, टेबल वाला चाहिए, ठीक है। अभी मान लो मेरे को शेप चाहिए, शेप वाले का बनाना है, तो यहाँ पे शेप लिया, ओके किया, तो यहाँ पे शेप भी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल का अलग आ गया, शेप का अलग है। क्यों होता है, क्योंकि अगर पेज में तुमने अलग अलग बनाया है, अगर तुम्हें डायरेक्ट विजिट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ठीक है, कंट्रोल दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखा, जैसे हमने क्लिक किया कंट्रोल के साथ तो हम डायरेक्ट वहां चले गए। क्या करता है दरअसल, ये हाइपरलिंक जनरेट कर देता है, ठीक है। हाइपरलिंक का क्या काम करता है कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह विजिट करने के लिए आसान पड़ता है आपको। डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अगर हमें डायरेक्ट पहले पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे और डायरेक्ट हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, क्लियर। फिर आता है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस का क्या काम है, मतलब आप रेफरेंस लगाना चाहते हो किसी का, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ हेडिंग का रेफरेंस देना है, हेडिंग मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया, मैंने कहा होम पेज का हेडिंग का रेफरेंस देना है हेडिंग टेक्स्ट के थ्रू, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया होम पेज, ठीक है। मान लो और लगाना है तो एंटर करके अगला वाला और कुछ लगाना है मेरे को, मान लो एक क्रॉस रेफरेंस मैंने यहाँ पे गया, इसमें मेरे को चाहिए टेबल, तो मैंने यहाँ फिगर ले लेता हूँ। फिगर है कि अपने पास नहीं है ना, शेप्स होंगे, शेप्स ले लेते हैं, शेप ले लिया, मान लो ओवल 2 को लगाना है, आ गया शेप 2। एक साथ तुम लगा सकते हो कई सारे, बाद में तुम्हें फिर एंटर करके अलग अलग करना पड़ेगा इनको, ठीक है। टेबल है हमारे पास, ये टेबल है, मान लो मैंने टेबल भी ले लिया, ठीक है। तो काम क्या है इनका, मतलब क्या है कि ये तुम्हारे पास जो है वो टेबल के अंदर ही डेटा को क्रॉस रेफरेंस बना देता है, कि एक जगह तुम सारी चीजों को अटैच कर लो जो जो चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आपको जो जो चीज चाहिए वो आप वहाँ पे एक जगह पे सेट कर लो, और कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करेंगे मैं डायरेक्ट वही पहुंच जाऊंगा यार ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो, ठीक है। तो आप कंट्रोल दबा के जैसे क्लिक करोगे इस पे, ऐसे ही आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और वापस जाना है आपको तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे फर्स्ट पेज के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, कैप्शन भी, ठीक है। अब दो चीजें और बच गई हमारे पास, एक आता है मार्क एंट्री इंडेक्स और एक होता है टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ये क्या काम करती है, आज देखते हैं इनके बारे में भी फटाफट से कि क्या काम है इनका। तो सबसे पहले देख पा रहे हो मार्क एंट्री, मतलब क्या है कि मैंने कुछ एंट्री को मार्क कर दिया, मैंने निशान लगा दिया उस एंट्रीज के ऊपर, ताकि मैं उनको बाद में इंडेक्स में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, मान लो कोई ऐसी चीज जो मैं इंडेक्स में ऐड करना चाहता हूँ अलग से, जैसे मान लो मैं कहता हूँ तुमसे इक्वेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन को सिलेक्ट करा, मैंने कर दिया मार्क एंट्री, ठीक है। बस इक्वेशन लिखा, मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक। ऐसे मान लो मैंने और कोई भी चीज ऐड करनी, मान लो मेरे को सिंबल है, मैंने सिंबल को भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। मैंने सिंबल लिया और मैंने सिंबल को भी मार्क कर दिया, सिंबल लिया, इसको भी मैंने मार्क एंट्री कर दिया, ये मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। तो होता क्या है दरअसल, अभी तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, हमने होम पेज के अंदर पढ़ा था ना कि पैराग्राफ मार्क, ठीक है। जो भी हम मार्क लगाते हैं वो शो होता है कि पैराग्राफ हमारा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको बंद कर देते, फिलहाल हम होम पेज में जाके यहाँ से बंद कर दिया हमने। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, फर्स्ट पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं उसी डेटा को जो हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो रेफरेंस के अंदर चलेंगे और यहाँ आ रहा है इंसर्ट इंडेक्स, आप इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कॉलम हमने ऑटो ले लिया और यहाँ पे मैंने ओके करा, ठीक है। दिख रहा है आपको इक्वेशन आ रहा है और 13 आ रहा है, मतलब क्या है कि इक्वेशन है वो 13 नंबर पेज पे है, सिंबल जो है इंपॉर्टेंट चीजें किस पेज के ऊपर है, ये कहाँ पे है, वो चीज आपको बताएगी, ठीक है। जो इक्वेशन है वो भी 13 पेज पे है, सिंबल जो है वो भी 13 पेज पे, मतलब हम इसको की नोट्स बोलते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट की नोट्स है वो कहाँ कहाँ पे है, ताकि अगले को ढूंढने में आसानी रहेगी। समझ में आया ना, ये काम होता है हमारे पास मार्क एंट्री। ऐसी अपडेट इंडेक्स, मान लो तुमने और कोई ऐड कर लिया, मान लो मैंने किसी और चीज को भी ऐड कर लिया है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैंने इसकी मार्क एंट्री कर दी, मान लो फॉर एग्जांपल बिब्लियोग्राफी, पूरा नहीं सिलेक्ट किया ना मैंने, इसको पूरा ले लो, या ये मैंने ले लिया, इसको मार्क एंट्री कर दी मैंने, मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जाके मैं होम पेज पे जाके इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वापिस से ऊपर, तो यहाँ चलता हूँ मैं, अब यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास, जब तुम रेफरेंस पे जाओगे तो यहाँ से करोगे अपडेट इंडेक्स, जब तुम अपडेट करोगे तो जो तुम्हारा था देखो ये कुमार मनीष आ गया ना, 2 नंबर पेज नंबर 2 पे आ गया, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट की नोट्स जो होते हैं उनको रखने के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बच गया हमारे पास, आता है मार्क सिटेशन। देखो हमने सिटेशन डाला था, ठीक है। एक आता है मार्क सिटेशन, करना क्या होता है मार्क सिटेशन, मान लो मैंने किसी चीज पे साइटेशन को मार्क किया, तो क्या होता है दरअसल, जैसे कोई भी कोर्ट केस वगैरह है तो उनके बारे में कुछ अलग से टेबल ऑफ ऑथोरिटीज डालते हैं हम लोग। टेबल ऑफ ऑथोरिटीज का मतलब क्या होता है, मान लो मैं एक पेज पे चलता हूँ, किसी एक डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है।
ये शेडिंग है और मैंने इसको करा मार्क सिटेशन, मैंने शेडिंग के नाम से ही सिटेशन को मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, देन क्या है हमारे पास, और कुछ ले लेते हैं हम लोग। हेडिंग 2 है, इसको भी हमने मार्क कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट साइटेशन क्या है हमारे पास, मान लो हम कोई और लेना चाहते हैं, ये लेना है क्या, नहीं ये नहीं ले रहे हम, ठीक है। बस इसको मैंने बंद कर दिया फिलहाल। पैराग्राफ मार्क ऑफ करते हैं हम लोग। अब चलेंगे हम होम पेज के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे हमें लिखना है। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं तो देखो हमारे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें कहाँ पे क्या है। जब तुम यहाँ पे जाते हो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल है, केसेज है, स्टेटस है, अदर है, ठीक है, स्टेटस है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपने जो भी बनाया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई शॉर्टकट बनाया तो मैंने शॉर्टकट वाले को ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके करा तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट के नाम से था क्या कुछ, नो टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंट्री फाउंड, ठीक है, नहीं आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ ये सिलेक्ट किया था। मैं अगर ऑल कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे कर देता हूँ ऑल, इसको मैं ओके करता हूँ, तो हमने जितनी चीज़ें ऐड करी है ना, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हारे को कि 9 नंबर पेज पे है और ये किस पे है हमारा 9 नंबर पेज पे। मतलब क्या होता है कि आपने अलग अलग डेटा में आपने साइटेशन लगाया और उसको भी तुमने ऐड कर दिया। और अपडेट टेबल का काम तो वही है कि भाई आपने कोई और नई चीज़ ऐड करी तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जैसे मान लो केसेस के बारे में कोई अलग से जानकारी सारी एक जगह रखनी हो तो एक टेबल ऑफ अथॉरिटीज बना देते हैं हम लोग केसेस के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा ना केसेस, ऐसी मान लो मैंने कोई भी चीज़ बनानी है, मान लो शॉर्टकट के अलग मैंने बना दी है, ठीक है। इस तरीके से हम सारे डेटा को अलग अलग बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये रेफरेंस टैब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इतनी डिटेल्स में शायद कोई पढ़ाया होगा, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में ये चीज़ें पढ़ा दी है, ठीक है, ताकि आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेशक ये क्लास हमारी 20-25 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। 22 मिनट की अपनी क्लास हो रही है लगभग ये, लेकिन ये 22 मिनट तुम्हारे लगभग ये मान लो कि तुम्हारे 5 से 7 दिन जो सेंटर पर क्लासेज लगती है ना और अपडेट्स करते हैं अब टेबल्स वगैरह में, उतनी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। जब आप बुक लिखने या कोई चीज़ ऐसा कंटेंट लिखोगे ना तो आपको ये चीज़ की महत्व समझ में आएगी कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो बेसिक से, ठीक है। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है। और वीडियोस को लाइक जरूर करो और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम मेलिंग टैब के बारे में पढ़ेंगे।